हत्या आपने कर दी है, कर क्या रहे हो भाई दी वे? इमीडिएट गन सारी की सारी गन वापस दी जाएं। और बीडीसी को मैं बार बार कह रहा हूँ उसकी तनख्वाहें दें इनको और इनको इनकरेज करें। तो यही लोग जो बिल डिफेंस कमेटी है यही बचा सकती हैं आपको। पहले भी इन्होंने मिलिटेंसी ख़त्म की थी एसपीओ से बीडीसी ने। आपने तो सारे सड़कों पे लगा लिए हैं। जो एसपीओ कहाँ का है, गांव से उठा के आपने शहर में थानों में रखे हुए हैं और सड़कों में खड़े किए हैं, लोगों को डंडा लेके खड़े किए हैं, रोको इसको, गाड़ियाँ रोकने के लिए रखे हैं। बड़े जस्ट नॉनसेंस यार। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। हाँ, और कोई हमसे इनको कोई मदद की ज़रूरत है। हम बिल रेडी, हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमारी स्टेट है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उस पर कोई किसी किस्म की ऐसी वारदात हो। एक वारदात को रोकना पड़ेगा और आपको संजीदगी से इमीडिएट, देखो 3 बजे का अटैक हुआ है, 3 में ऐसे 1.5-2 महीने पहले जब अप्रैल में भी इलेक्शन लड़ रहा था तो हम 4 बजे 5 बजे तक जहाज़ उतारते थे। इनके जहाज़ों को क्या कोई तकलीफ है? उतरने नहीं चाहिए थे, कमांडो उतरने चाहिए थे, आर्मी उतरनी चाहिए थी, पुलिस, आर्मी के जवान मरे ना अब। और इतना प्रेशर डाल देना चाहिए ताकि मिलिटेंट्स को लगे, उनको लगा पहले बीडीसी मारा, हमारा कुछ नहीं कर लिया, यहाँ गर्दन काटी, हमारा कुछ नहीं कर लिया। इन्होंने 2 बंदे मार दिए, सोचा हमने मिलिटेंसी ख़त्म कर दी सारी। तो भाई साहब ये ख्याल रखें सारे, और हम इस बात का सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो भी इसके साथ शामिल है उठेंगे, सुबह पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर देंगे और अपने घर को संभाल नहीं सकते, जाके उधर जाएंगे पार। ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा सारे लोग इस बात का सहयोग करें। सरकार को सहयोग जितना चाहिए वो ले, लेकिन सरकार सीरियस होकर काम करे। अब इनमें से जो ज़ख्मी हैं कितने लोग मरेंगे? क्या जहाज़ में नहीं जा सकते? आर्मी वालों की ये हालत है, ये हाल है हमारे लोगों का, जवानों का, पुलिस का, कि गवर्नमेंट इनके लिए कोई जरा सी ईमानदारी नहीं है, जरा सा तरस नहीं है। इनके बच्चों का क्या बनेगा, परिवारों का क्या बनेगा, जिनके घर में डेड बॉडीज आप चाहोगे बड़े पिघल बजा के दिखा दोगे? बट दिस नॉनसेंस। पोर्ट कठुआ एरिया में है और पीसफुल एरिया, इसलिए यहाँ लोग भाग के आए, इंडस्ट्री लगाते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी जसरोटा, आप पता है कितना डिस्टेंस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? एक आरा लगाना हो ना, आरा लगाने के लिए 8 किलोमीटर दूर आरा लगेगा फॉरेस्ट से। तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ दरिया के आर पार इंडस्ट्री लगा दोगे क्या? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दोगे, रेड भी लगा दोगे, ऑरेंज भी लगा दोगे। व्हाट द मीन ऑफ दैट? किन को आप पालना चाहते हो, किन को सेव करना चाहते हो, कौन लोग हैं इसमें? और कुछ यहाँ के लीडर कुछ बने हुए हैं, उनके परिवार लगे हुए हैं, ज़मीनें बेचने खरीदने लगे हुए हैं और सारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सौंपा, घाटी सारी बेच दी है, पहाड़ी इलाका सारा बेच दिया है, सारे एरिया आप ढूंढोगे। देखो कहीं देश में डिमोरलाइजेशन हुई या ना हुई, लेकिन हमारी जम्मू रीजन में तो बहुत डिमोरलाइज हुए हैं। हमारे बच्चों का कोई काम ही नहीं था। 101% बच्चे हमारे, हर फैमिली के 2-3 बच्चे आर्मी में होते हैं और वो सारा दिन जहाँ खेलते थे, शाम को डंड बैठ के करते थे। क्या कर रहे हैं? भर्ती देखनी है। भर्ती आज कोई बच्चा सड़क पे नहीं मिलेगा, कोई बच्चा आपको अपनी सेहत बनाता नहीं मिलेगा। ये हालत इन्होंने कर दी। और अग्निवीर का जो ड्रामा पार्लियामेंट का आपने देखा, इससे बड़ी लानत क्या, उसे झूठ बोलते हैं लोग। और यहाँ हमारा बीडीसी है, उसके साथ भी ये हाल है। तो ये सारी चीज़ें सरकार और चीज़ डेवलपमेंट करोड़ों अरबों की बात करते हैं। अब नीयत ही नहीं है मुकाबला करने की तो करना क्या? अगर नीयत होती तो मैं नहीं समझता सिपाही आपके पास नहीं है। सिपाही मीन एनर्जी, पावर, बिजली। कौन है? सिपाही। सिपाही आपको ना सड़क पे पुलिस का मिलेगा, आर्मी में सिपाही कम हो गए, वहाँ अग्निवीर जा रहा है। और जो सिपाही सोल्जर है आपको 2 फीती वाला, 3 फीती वाला सड़कों में मिलेगा, या एसपीओ मिलेगा जिसको फीती लगनी नहीं है, वो मिलेगा बीडीसी वाला, उसको लगनी नहीं है फीती। लेकिन सिपाही इन्होंने भर्ती नहीं किए। जब सिपाही का मतलब है जंग, यूथ, लड़ता कौन है? ये ऑपरेशन विजय जीता किसने? कौन घुसे आगे? पहाड़ी किससे चढ़ी नहीं जाती थी? पहाड़ी आपको पता होना चाहिए किन्होंने चढ़ी। मैक्सिमम बच्चे 25 साल से नीचे थे जो वहाँ शहीद हुए, जिन्होंने जंग जीती। आप बूढ़े लोगों को लेके थोड़ी काम चलेगा भाई साहब, वो ऑर्डर ही करेंगे। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि
हमारा अग्निवीर बनाना बच्चों को, हमारे लोगों को एसपीओ लगा के, बीडीसी लगा के सिपाही नहीं बनने देना, उसकी प्रमोशन नहीं करनी, ये बहुत कुछ बहुत सी बेईमानियाँ हुई हैं। और मैं समझता हूँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, नशा बढ़ रहा है, तबाही हो गई है। आपको डिस्टेंस भी नहीं रहे, हर 50 मीटर पे 2 ठेके 4 ठेके शराब के खुल गए हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है। चिट्टे का नाम नहीं सुना था किसी ने, आज सारे लोग सुन लो। लानत कहता हूँ, मैं कहता हूँ और सारे लोगों को कहता हूँ, भाई सब यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुन लो, हमारे कठुआ के लोगों को कैंसर होगा, टीबी होगी, अपाहिज पैदा होंगे। जो इंडस्ट्री, रेड इंडस्ट्री यहाँ लगने जा रही है इस ज़िला में, पूरा घेरा डाल लिया। हमें कोई बच्चे को यहाँ कारोबार नहीं मिल रहा, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी बच्चे को रखा नहीं जा रहा। बुकासनामा मरने के लिए हमारे लोगों, राजे महाराजों ने नहरें बनाई और पानी दिया कि ये कठुआ फर्टाइल है। इन्होंने कठुआ को बर्बाद करके पहाड़ी इलाके में मिलिटेंसी, इधर आपका इंडस्ट्रियलाइज, वेरी सारी, कैसे चलेगा सिलसिला।